Good morning everyone. I am your science teacher and we will start chapter 2, keeping healthy. And these hard words are write down in your notebook. Okay. First chapter content is first is component of food. The food contain all essential nutrients. All essential nutrients are called nutrient. Nutrient are divided into 5 parts. First carbohydrate, second proteins, third one is fats, fourth one is vitamin and minerals, and water and roughage. First is carbohydrates. Carbohydrates giving energy giving nutrients. Protein is body building nutrients. Fats provide more energy than carbohydrates. And fourth is vitamin and minerals are protective nutrients, and water and roughage are essential nutrient in balanced diet. Okay. First explanation is carbohydrate. Carbohydrate energy giving, these are called energy giving nutrients. Our body need energy to function. All our body functions such as breathing, blood circulations and digestion are taking place all the times, even when we are sleeping. यानी जब हम सोते हैं उस टाइम भी हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो उस एनर्जी को हमको प्रोवाइड कराता है कार्बोहाइड्रेट्स. एंड कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है वीट, राइस, कॉर्न, फ्रूट, पोटैटो एंड हनी. इन सब से हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है. इन सब फूड्स को हम एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, क्योंकि इसी से हमको एनर्जी मिलती है, जिससे हम वर्क कर सकते हैं, जिससे हम जिंदा रहते हैं, जिससे हम हेल्दी हैं. सेकेंड वन इज प्रोटीन. प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स. ग्रोविंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स. जो बढ़ता हुआ बच्चा है उसको ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए उनको ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन दिया जाता है. आवर नेल्स, हेयर, मसल्स एंड ऑर्गन्स आर ऑल मेड ऑफ प्रोटीन्स. हमारे नेल्स, हमारी हेयर, हमारी मसल्स, हमारे सभी ऑर्गन्स जो हैं वो प्रोटीन से बनते हैं. इसलिए प्रोटीन जो बढ़ते हुए बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फैट्स प्रोवाइड more nutrients, more energy than carbohydrates. फैट्स जो है वो ज़्यादा एनर्जी देता है हमको कार्बोहाइड्रेट से, बट फैट की कुछ मात्रा ही हम ले सकते हैं. फैट मेंटेन टेम्परेचर, आवर बॉडी टेम्परेचर, एंड वी शुड ईट फैट इन वेरी स्मॉल अमाउंट. एग्जाम्पल है इसका घी, ऑयल, नट्स एंड बटर. इन सब से हमको फैट मिलता है. नेक्स्ट वन इज विटामिन एंड मिनरल. विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट. इट कीप अस हेल्दी. ये हमको हेल्दी रखता है. इसमें विटामिन के टाइप्स दिए हुए हैं. टाइप्स ऑफ विटामिन्स आर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी. वैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के भी होता है, बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस विटामिन ए, बी, सी, डी ही है. सो विटामिन ए इट कीप आवर आइज एंड स्किन आर हेल्दी. एंड मेन सोर्स इसका है कैरेट, स्पाइनेच, स्वीट पोटैटो, पंपकिन एंड पपाया. इन सब से हमको विटामिन ए मिलता है.
विटामिन बी इट नीड फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ नर्व्स एंड मसल्स, यानी नर्व्स, नसें और मसल्स जो प्रॉपरली काम करती है वो विटामिन बी की वजह से करती है। विटामिन बी किससे मिलता है? विटामिन बी रिच फूड्स आर मिल्क, एग, फिश, बीन्स एंड पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट मीन्स अनार। विटामिन सी इट कीप द हेल्दी गम्स, टीथ एंड बोन, स्किन आल्सो। विटामिन सी से हमको हमारे टीथ, बोन्स एंड गम्स और स्किन सब हेल्दी होता है। ये हमको ऑल फ्रूट्स से मिलता है, और जो गुआवा, कीवी, लेमन, ऑरेंज आर रिच इन विटामिन सी। विटामिन डी आर आवर बॉडी मेक्स विटामिन डी ऑन इट्स ओन, यानी विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है वो हमारी बॉडी में ही होता है। कब? जब हम सनलाइट के सामने होते हैं, तो इसलिए इस विटामिन उसको बोलते हैं सनशाइन विटामिन। सो इट इज़ कॉल्ड विटामिन डी इज़ कॉल्ड सनशाइन विटामिन। ये फिश और एग यॉक मीन्स एग का जो येलो पार्ट होता है उसको यॉक बोलते हैं। उससे, येलो पार्ट से और फिश से भी विटामिन डी हमको मिलता है। नेक्स्ट वन इज विटामिन एंड मिनरल्स। मिनरल्स ओनली। मिनरल्स में बहुत सारे मिनरल्स आते हैं, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन एटसेट्रा। सो कैल्शियम हेल्प्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, यानी ये हमारे बोन्स को और हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। और ब्लड क्लॉटिंग, जब जैसे कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड रुक जाता है, तो वो रुकना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारा ब्लड पूरा फ्लो हो जाएगा। सो ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी कैल्शियम की नीड होती है। सेकेंड मिनरल्स आर आयरन। आयरन इज़ नीडेड टू बिल्ड रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन जो होता है वो आयरन से होता है। थर्ड वन इज़ आयोडीन। आयोडीन नीडेड टू स्टे हेल्दी। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड हेल्थ व्हेन वी यूज़ एक्सेस ऑफ आयोडीन हार्म आवर बॉडी, यानी ये कुछ मात्रा में हम सॉल्ट में आयोडीन होता है, तो सॉल्ट की हम कुछ मात्रा डालते हैं हमारे फूड में। ज़्यादा मात्रा डालेंगे, ज़्यादा अगर क्वांटिटी डालते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, लेकिन लिटिल क्वांटिटी की नीड होती है बैलेंस डाइट में। लास्ट न्यूट्रिएंट इज वाटर एंड रफेज। वाटर मेक अप 60% ऑफ एडल्ट बॉडी वेट। एडल्ट की बॉडी का 60% वेट जो होता है वो वाटर से बना होता है। सेकेंड वन इज मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। वाटर से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। वी मस्ट यूज़ 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर इन एवरी डे, यानी हर एक दिन में हमको 6 से 8 ग्लास तक पानी पीना चाहिए। इट आल्सो हेल्प द बॉडी गेट रीड वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट, यानी इसी की वजह से हमको पसीना आता है और हमारा वेस्ट जो है वो बाहर निकलता है। अगर हमारी बॉडी में वाटर नहीं होगा तो हमें पसीना भी नहीं आएगा, और पसीना नहीं आएगा तो हमारी जो बॉडी का वेस्ट पार्ट है वो अंदर ही रह जाएगा। नेक्स्ट है रफेज। रफेज इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी। रफेज जो है, रफेज को हमारी बॉडी अंदर डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, लेकिन इट इज़ इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, आवर डाइट, सॉरी, अपने डाइट का इसेंशियल पार्ट है रफेज। रफेज इज ऑल फाइब्रस फूड आर इन रफेज। रफेज में हम पूरे फाइब्रस फूड होते हैं, जो रेशेदार सब्जियां वगैरह वो हम रफेज में लेते हैं। देन नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट। Balanced diet, a diet that contain all nutrients in right
ratio is called balanced diet. Balanced diet, definition of balanced diet is a diet that contain all nutrients in right ratio is called balanced diet. यानी वह डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स जिसकी हमारी बॉडी को नीड होती है वो एक राइट रेशो में हो, यानी सही अनुपात में हो, उस डाइट को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं. फूड पिरामिड. अब फूड पिरामिड these are food pyramid. Okay, large space covered by carbohydrates and plenty of vitamin and minerals. सब वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए. प्रोटीन, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट्स की सबसे कम मात्रा है जो कि एक टॉप में दिया गया है. कार्बोहाइड्रेट्स हमारी डाइट में सबसे ज़्यादा होता है. विटामिन एंड मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होता है इसमें. एंड प्रोटीन सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए. एक्सिस अमाउंट में भी ये हार्मफुल होता है. एंड फैट जो है वो स्मॉल अमाउंट में होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड फूड पिरामिड. फूड पिरामिड में सबसे अपर साइड में फैट है एंड डाउन साइड में कार्बोहाइड्रेट्स है. नेक्स्ट है डिफिशियंसी डिसीज. डिफिशियंसी डिसीज एंड insufficient supply of vitamin and minerals in our body causes some disease are called deficiency disease. जब हमारी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स का इनसफिशिएंट सप्लाई होता है ना, सप्लाई जो होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है, तो उसको हम उससे जो बीमारियां होती है, जो डिसीजेज होती है, उसको हम डिफिशियंसी डिसीज़ बोलते हैं. जैसे विटामिन ए से vitamin A. Lack of vitamin A caused night blindness. विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है जिसमें हमको रात में नहीं दिखता है. विटामिन बी से बेरी. Lack of vitamin B causes beriberi disease. And vitamin C lack of vitamin C causes scurvy disease. And vitamin D, lack of vitamin D insufficient supply of vitamin D is caused rickets. Rickets means सूखा रोग, जिसमें हड्डियाँ वगैरह बोन्स वो सूख जाती है, उस टाइप से. एंड ये विटामिन्स की इनसफिशिएंट सप्लाई से हुआ एंड मिनरल्स की इनसफिशिएंट सप्लाई से भी डिफिशियंसी डिसीज़ होती है. तो अब कैल्शियम की इनसफिशिएंट सप्लाई से जो डिसीज़ होती है उसको बोलते हैं ब्रिटल बोन्स. Second one is iodine. Insufficient supply of iodine causes goiter, जिसको घेंगा रोग भी बोलते हैं, जो गले में होता है, आयोडीन की कमी से होता है. एंड थर्ड वन इज आयरन.
insufficient supply of iron causes anemia. Anemia means एनीमिया में ब्लड की कमी हो जाती है अपनी बॉडी में. ओके. डिफिशियंसी डिसीज कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, सो इट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़. ये डिसीज़ जो होती है वो वन पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती, स्प्रेड नहीं होती है, इसलिए इसको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलते हैं. यानी ये ओनली विटामिन और मिनरल्स की कमी से होता है. नेक्स्ट, डिसीज कॉज्ड बाय जर्म्स. जर्म्स होते हैं छोटे छोटे माइक्रोब्स, यानी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सम टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म that cannot see by naked eye and that can see by microscope. जो कि माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं लेकिन नेक्ड आई से, यानी केवल आंखों से देखे नहीं जा सकते, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. उनसे भी कुछ डिसीज होती है. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सी विद नेक्ड आई, दे कॉज डिसीज इन आवर बॉडी. दिस डिसीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. ये डिसीज जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड यानी फैलती है, इसलिए इस डिसीज को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज. और सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और उससे होने वाली डिसीजेस के नाम राइट डाउन कर रही हूँ. First is protozoa. Second one is bacteria. Third one is virus and fungi. Protozoa ये 4 are माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इनसे होने वाले डिसीज़ यहाँ राइट डाउन कर रही हूँ मैं. प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज़ है मलेरिया, एमोविक, डिसेंट्री, बैक्टीरिया से होने वाली है टाइफाइड, निमोनिया, कॉलेरा. एंड वायरस से होने वाली है फ्लू, कॉमन कोल्ड, पोलियो, एड्स, चिकन पॉक्स, और अभी हाल ही में जो बीमारी चल रही है कोविड-19, वो भी वायरस से ही हो रही है. कोविड-19 एंड फंगाई से रिलेटेड है इन्फेक्शन ऑफ फंगी से जो भी इन्फेक्शन ऑफ स्किन, आइज एंड हेयर. फर्स्ट प्रोटोजोआ से मलेरिया एंड डिसेंट्री, बैक्टीरिया से टाइफाइड, निमोनिया एंड कॉलेरा, वायरस से फ्लू, कॉमन कोल्ड, पोलियो, एड्स, चिकन पॉक्स एंड कोविड-19. एंड फंगाई से इन्फेक्शन ऑफ स्किन, आइज एंड हेयर, यानी स्किन, आइज और हेयर का इन्फेक्शन जो भी होता है वो
फंगी से होता है। प्रिवेंट, नेक्स्ट वन इज preventing communicable disease. Preventing communicable डिसीज़, यानी कम्युनिकेबल डिसीज़ को कैसे रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए। सो फर्स्ट इज सनलाइट एंड हीट। सनलाइट एंड हीट। सनलाइट इज नेचुरल डिसइंफेक्टर, इट किल माइक्रोब्स, यानी सनलाइट से माइक्रोब्स जो हैं वो मर जाते हैं। और सो इसीलिए वॉश आवर क्लॉथ्स एंड एक्सपोज देम टू सनलाइट, इसलिए हमको कपड़े धो के और सनलाइट के सामने रखना चाहिए ताकि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना रहे। सेकेंड वन इज क्लीन वाटर एंड फूड। Water can be made safe for drinking by boiling, chlorinization and using water filter। यानी वाटर जो है, वाटर को हम पीने के लिए सेफ बनाने के लिए, सेफ करने के लिए या तो वाटर को बॉईल किया जाता है या वाटर को फिल्टर किया जाता है या क्लोरिनेशन किया जाता है। वॉश हैंड विथ सोप एंड वाटर स्पेशली बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। Wash our hands with soap and water. And always, third one is always keep the food covered to prevent flies। यानी मक्खियों से या छोटे छोटे इंसेक्ट से बचाने के लिए हमको हमेशा खाना जो है वो ढक के रखना चाहिए। ऑलवेज, फोर्थ वन इज ऑलवेज keep the food covered to prevent flies। Next one is preventing breeding of mosquito। एंड फ्लाइज, मच्छर और मक्खियों की ब्रीडिंग को रोकने के लिए जो उपाय। फर्स्ट इज कीप वाटर टैंक कवर्ड। हमारे जो भी वाटर टैंक है उसको कवर्ड रखना चाहिए। कीप वाटर टैंक कवर्ड। सेकेंड वन इज रिपेयर वाटर लीक फ्रॉम टैप्स। कहीं से पानी अगर गिर रहा है तो उस टैप को रिपेयर करवाना चाहिए। रिपेयर वाटर लीक। थर्ड वन इज वियर फुल स्लीव्ड शर्ट एंड ट्राउज़र। पूरी बाजू के ड्रेस पहनना चाहिए। वियर फुल स्लीव्ड ड्रेस। एंड फोर्थ वन इज कीप आवर हाउस एंड नेबरहुड क्लीन। हमारा और हमारे पड़ोस की जगह को साफ रखना चाहिए। कीप आवर हाउस एंड नेबरहुड
clean. Next topic is vaccination. Vaccination means vaccination is the act of injecting a person with a vaccine to protect him or her. यानी किसी पर्सन को इंजेक्ट करा के उस वैक्सीन करके उसको बचाया जाता है. Then some vaccines for diseases are cholera, polio, typhoid, मीजल्स एट्सेट्रा. इन सब डिसीज से बचने के लिए वैक्सीनेशन होता है. जो बच्चों को टीकाकरण होता है उसी को ही वैक्सीनेशन बोलते हैं. कि लास्ट टॉपिक इज कीपिंग हेल्दी एंड फिट. हमें अपने आप को हेल्दी और फिट रखने के लिए क्या करना चाहिए? फर्स्ट इज ईट बैलेंस डाइट. Eat balanced diet. Second one is choose food rich in roughage. Third one is eat plenty of fruit and vegetables. Fourth is exercise. Make bones strong, bones and muscles strong. And fifth is keep your surround clean. फर्स्ट इज ईटिंग बैलेंस डाइट. यानी बैलेंस डाइट लेना चाहिए हमें. सेकंड वन इज चूज फूड रिच इन रफेज. ऐसा फूड लेना चाहिए जिसमें रफेज हो, जिसमें यानी रेशेदार सब्जियां हों. नेक्स्ट वन इज ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. यानी फ्रूट और वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना चाहिए हमारी डाइट्स में. और फोर्थ वन इज एक्सरसाइज मेक बोन्स एंड मसल स्ट्रॉन्ग. एक्सरसाइज से हमारी बोन्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए एवरी डे टेक एक्सरसाइज. एंड फिफ्थ वन इज़ कीप योर सराउंड क्लीन. और हमें हमारा सराउंड जो है वो क्लीन रखना चाहिए. थैंक यू.